अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर 4 की क्विक रिवीजन करनी है, बड़ी तेजी में रिवीजन। ये उनके लिए वीडियो है जिन्होंने चैप्टर 4 कंप्लीट पढ़ लिया हुआ है, ये उनके लिए नहीं जो चैप्टर 4 भी माशाल्लाह से स्टार्ट ही करने लगे हैं। तो आज जिन्होंने चैप्टर 4 पढ़ लिया वो ये देखिएगा। अब इस लेक्चर में हमने क्या करना है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर 4 के सवाल को स्टार्ट करने से पहले जो ज़हन में होने चाहिए वो डिस्कस करने हैं, और तीन केस है, तीनों को डिस्कस करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि हम चेक किया करेंगे वेदर के फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है या प्रॉपर। सबसे पहले हर एक्सरसाइज का अब पहले चेक करेंगे प्रॉपर है इम्प्रॉपर। कैसे करेंगे? x को x से करेंगे x स्क्वायर, नीचे पावर क्या बन रही है 2, और ऊपर हाईएस्ट पावर x की क्या बन रही है 1 बन रही है। तो जब नीचे डिग्री बेस ज्यादा मजबूत होगी ऊपर कम होगी तो उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहली बात होगी। अब जब ऐसा फैक्टर आ जाए नीचे डी ऑफ एक्स में जिसमें हर ब्रैकेट में एक्स की हाईएस्ट पावर 1 हो, हर ब्रैकेट में एक्स की पावर क्या हो? हाईएस्ट 1 हो, उसे कहते हैं लीनियर फैक्टर। क्या कहते हैं? लीनियर फैक्टर। तो जब भी डी ऑफ एक्स में लीनियर फैक्टर आ जाए तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, हर फैक्टर को ना अलग से एक फ्रैक्शन की फॉर्म बना देंगे। हर फैक्टर को क्या बना देंगे? अलग से एक फ्रैक्शन की फॉर्म बना देंगे। अगर दो फैक्टर आए इसका मतलब दो फ्रैक्शन बनेंगे। दो लीनियर फैक्टर तो दो फ्रैक्शन, और इनके दरमियान हमेशा हमेशा प्लस का साइन आएगा। किसका आएगा? प्लस का। अब हर फैक्टर के ऊपर एक अल्फाबेट आएगा, पहले के ऊपर ए और दूसरे के ऊपर बी, अगर एक और होता तो सी आ जाता। ये हो गया पहला स्टेप। तो पहले तो चेक करेंगे, चेक वेदर फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर और प्रॉपर। उसे हमेशा चेक करेंगे वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक ऐसा फैक्टर आ गया जिसके नीचे फॉर्मूला लग सकता है तो लगा दे। इफ अच्छा, फिर वही स्टेप ये है, चेक करना कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। चेक वेदर फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर और प्रॉपर। तो चेक कर ले, नीचे हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर 1 है। तो जब नीचे बिल्डिंग की मजबूती ज्यादा होगी ऊपर कम होगी तो बिल्डिंग के गिरने के चांस कम है। तो याद रखिएगा ये कौन से है हमारे पास? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब चेक कर लिया, वेरी गुड। इफ इन प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डी ऑफ एक्स कंटेन्स सच फैक्टर, डी ऑफ एक्स में एक ऐसा फैक्टर है ऑन विच फॉर्मूला कैन अप्लाई, इस पर फॉर्मूला लग सकता है, अप्लाई द फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके इक्वल होता है? a माइनस b और a प्लस b। दो लीनियर फैक्टर थे, इसका मतलब दो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी, पहले के ऊपर a और दूसरे के ऊपर b। फिर मैं बता दूं इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्लस 1 वाला फैक्टर पहले लिख दें या माइनस 1 वाला, आंसर सेम आएगा, वो टेंशन नहीं है आपकी। ठीक है, अब तीसरा x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर लग रहा है आपको फॉर्मूला लग रहा है लेकिन नहीं लग रहा, क्योंकि पहली वैल्यू तो किसी का स्क्वायर बना रही है लेकिन आखिरी वैल्यू स्क्वायर नहीं बना रही। तो जहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा नेक्स्ट स्टेप होगा सिर्फ मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो आज इसको मिड टर्म ब्रेक जल्दी से कर लेते हैं। इसको मिड टर्म ब्रेक अब मैं सॉल्व तो नहीं कर रहा, ये बनेगी प्लस 3x माइनस x और माइनस 3, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही। मजीद जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x कॉमन आ गया, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही। दो फैक्टर आ गए, x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 1 आ गया। दो लीनियर फैक्टर है तो हर लीनियर फैक्टर को एक अलग फ्रैक्शन की फॉर्म बना देंगे। ठीक हो गया जी, और हर फैक्टर के ऊपर एक अल्फा बेटा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 4.1 का केस 1, जिसमें हमने ये पढ़ा कि लीनियर फैक्टर अगर दो हो तो दो फ्रैक्शंस आ जाएंगे, उनके ऊपर अल्फा बेटा आएंगे। जहां फॉर्मूला लग रहा है लगा दें और उसके ऊपर अल्फा बेटा लेंगे। फिर जहां फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो वहां चेक करें मिड टर्म ब्रेक हो रहा था, अगर हो रहा है तो वेरी गुड करके लीनियर फैक्टर बना के सवाल को सिंपल करें। अब हम केस 2 को डिस्कस करें। केस 2 को डिस्कस करने से पहले एक इम्प्रॉपर का भी देखना फॉर करना है। जब इम्प्रॉपर का सवाल आएगा तो उसे क्या करना है? इफ पहला स्टेप यही है, चेक करें वेदर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर या प्रॉपर। तो नजर आ रहा है ऊपर पावर x की ज्यादा है, नीचे 2 है, ऊपर 3 है नीचे 2 है। तो ऊपर जब ज्यादा पावर होगी नीचे कम होगी, वो क्या कराएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कराएगी। और इम्प्रॉपर को फिर क्या करेंगे? इफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जी। अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने क्या होगा कि उसको वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। अब मैं इस वीडियो में ये नहीं डिस्कस करें कैसे डिवाइड हुए, ये एक्सपेक्ट मैं करूंगा आपको डिवाइड करना आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने की कोड है जिसका नाम है QR कोड। QR कोड है, इनके द्वारा हमेशा प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर Q किसको शो कर रहे हैं?
ये ऊपर वाली वैल्यू Q होती है, नीचे वाली वैल्यू R, और इसको कहते हैं डिवाइजर। क्या कहेंगे? डिवाइजर। जी Q की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 प्लस R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 8x माइनस 4 ओवर डिवाइजर की वैल्यू क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक हो गया। तो ये तरीका होगा करेगा इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने का। अब आपका अगला सवाल, इसमें प्रॉपर कहां पर है? पहले ये वो फ्रैक्शन है जो प्रॉपर है, इसको उठा के मैंने क्या करना है? सॉल्व करना है। 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अच्छा, यहाँ इम्प्रॉपर ना हमेशा वो लिखा गया है जैसे सवाल में भी मिला होता है। ठीक है, तो यहाँ वो लिख लेंगे। अब नीचे हमें हमेशा हमेशा लिख लें, ये याद कर लें कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन के नीचे हमेशा लीनियर फैक्टर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? लीनियर फैक्टर आने चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं करना क्योंकि कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्केल है 3 आता है। फॉर्मूला नहीं तो क्या लगेगा? मिड टर्म ब्रेक होगा। तो जब हम इसे जल्दी से मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1, 8x माइनस 4। जी इसको जब सॉल्व करेंगे 8x माइनस 4 8x माइनस 4 ओवर यहां से 3x कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस 1x माइनस 1। जी तो जब इसे करेंगे सॉल्व x माइनस 1 और 3x प्लस 1, तो ये आ गए हमारे पास दो लीनियर फैक्टर। अब इसके हम क्या बना देंगे? पार्शियल फैक्टर यानी टुकड़े पर। तो जब भी इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो पहला स्टेप ये हुआ करेगा कि उसको डिवाइड करेंगे, उसकी पासवर्ड क्या होगा? QR कोड डिवाइड करके ये जो प्रॉपर आएगा इसको लिख दिया। हमेशा हमेशा सिर्फ प्रॉपर के नीचे लीनियर फैक्टर आने चाहिए, वो आपके बनाने ही बनाने हैं। अब आएंगे क्वेश्चन 8 था, सातों भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इसको भी पहले चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, हमेशा ही पहला स्टेप होगा। तो चेक करें x को x से क्या x स्क्वायर, ऊपर भी पावर 2 नीचे भी पावर 2, जब पावर सेम तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। अब ऐसे नहीं करना, इन दोनों का लेदर से डिवाइड करना है। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस पूरे को इससे डिवाइड करना है। तो पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x से किया x स्क्वायर, x को 3 से किया 3x, माइनस 2 का x से किया माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 आ गया। ऊपर वाला फैक्टर वैसे। ठीक है जी, सॉल्व कर लें। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सिंपल x माइनस 6 आ गया। इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है और फिर इसका इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना है, QR कोड में कन्वर्ट करना है। जी इस तो आपने इसको क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। डिवाइड कर लिया, नाम लिख रहे हैं, ये है Q, ये है R और ये है D। आपको जैसा सवाल इम्प्रॉपर में मिला आपने वैसे लिख देना है और फिर इसके आगे लिखना है Q R कोड। ठीक है, जैसा इम्प्रॉपर मिला है, जैसा क्वेश्चन 8 में भी देखा, जैसा इम्प्रॉपर मिला वैसे लिख दे। लिख दिया। अब Q की वैल्यू क्या है? 1 प्लस R की वैल्यू क्या है? x प्लस 7। D की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है जी, आगे जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपसे बात की थी, अभी जाके क्वेश्चन 8 को देखिए, उसके नीचे लीनियर फैक्टर बने हुए या नहीं बने हुए। इम्प्रॉपर में मुझे फर्क नहीं पड़ता, इम्प्रॉपर के नीचे लीनियर फैक्टर है या नहीं, कोई फर्क नहीं। आगे सो बिस्मिल्लाह, आज जी देख लेंगे। लेकिन अब ये वो प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको मैंने कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब मुझे इसके नीचे हमेशा लीनियर फैक्टर चाहिए, हमेशा प्रॉपर के नीचे लीनियर फैक्टर चाहिए। तो अभी हमें पता है ये जो प्रॉपर, ये जो फैक्टर था x के प्लस x कैसे आता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, वैसे इसके मिड टर्म ब्रेक कर ले या डेट इसकी जगह लिखते हैं, असल में ये इसके टुकड़े थे 1 प्लस x प्लस 7। वैसे इसको मिड टर्म ब्रेक कर ले, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, 1 प्लस x प्लस 7। तो जब भी इम्प्रॉपर के नीचे नए लीनियर फैक्टर आएंगे, अभी किया क्वेश्चन 4 में, तो या तो वहां फॉर्मूला लगेंगे, फॉर्मूला नहीं लग रहा था तो उसको क्या कहेंगे? मिड टर्म ब्रेक कहेंगे। मिड टर्म ब्रेक किया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका जो आंसर बनेगा वो x माइनस 2 और x प्लस 3 बनेगा। तो बस एक बात ही मैं सातवां इसलिए करवाया है कि देखें 7 8 में देखें, जो भी इम्प्रॉपर होगा उसको लिखना है QR कोड की फॉर्म में। जैसा इम्प्रॉपर होगा वैसे ही लिख देना है, फिर QR कोड फॉर्म लिखनी है। अगर प्रॉपर के नीचे लीनियर फैक्टर नहीं है तो मिड टर्म ब्रेक या फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे? उससे लीनियर फैक्टर बनाएंगे। अब इसके हम क्या करेंगे? आगे टुकड़े बनाएंगे। ठीक है जी,
इससे आगे हम जाके क्या बनाएंगे, अब ऐसे यूं शुरू बना देंगे a ओवर x माइनस 2 और b ओवर x प्लस, ठीक है। तो ये अहम बात याद रखिए। आइए केस 2 को स्टार्ट करें। केस 2, अब देखिए अगर मैं आपके सामने कहूं कि x माइनस 1 और x माइनस 1 ये दोनों की बेस सेम है, तो पावर जब दो सेम बेस वाले आपस में मल्टीप्लाई करने की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। यानी अगर कोई पावर 2 भी हो ना, किसी भी नंबर की होल पावर 2 आ रही है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1, यानी रिपीट कर सकते हैं। पावर 2 का मतलब है x माइनस 1 दो दफा रिपीट हो रहा है। अब हमारा जो केस 2 है ना, उसमें सब नंबर के ऊपर ऐसे पावर 2 आ रही होगी, क्या आ रही होगी, पावर 2 आ रही होगी। उनको लिखने का तरीका ये होगा, अब पहला तो स्टेप ये होगा, चेक करेंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब चेक कर लेगा ये प्रॉपर है, क्यों, जब ये यहाँ पे x स्क्वायर बनेगा, यहाँ सिंपल x है, x को x स्क्वायर से क्या x क्यूब आ जाएगा, नीचे पावर 3 ऊपर पावर 2, तो ये तो हो गया प्रॉपर हो गया। अगला, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो dfx कंटेन्स सच फैक्टर, अगर इसमें कोई ऐसा फैक्टर है जिसका फॉर्मूला लग सकता है तो अप्लाई द फॉर्मूला। अब यहाँ पे दिल करोगा फॉर्मूला लगाना है तो लगा दे, x स्क्वायर प्लस 1 में डायरेक्ट वैल्यू लिखो माइनस 2x, पहले फैक्टर पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, और x स्क्वायर माइनस 3x। देखिए मैंने जो एक्सरसाइज 4 पे हमने क्वेश्चन 3 था, वहां पर मैंने आपको कहा फॉर्मूला लगा दे, ये था ना सवाल। क्यों लगाने को कहा फॉर्मूला, क्योंकि वहां फॉर्मूला लगाया करना है जहां फॉर्मूला लगाने से हमारे पास लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर फैक्टर है। लेकिन यहां फॉर्मूला लगाने से लीनियर फैक्टर नहीं आ रहा। चैप्टर 1 रिवाइज का है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो वो क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो फॉर्मूला वहां लगाना है जहां पर हमारे पास क्या बने, लीनियर फैक्टर। यहां लीनियर फैक्टर नहीं बनने, तो इसका मतलब होल पावर वाले फॉर्मूले में फॉर्मूला नहीं लगाना। फिर करना क्या, तो रट्टा नहीं मारना, बस इतना याद रखना, फॉर्मूला वहां लगाएंगे जहां पर वो किसमें कन्वर्ट, लीनियर फैक्टर में, ठीक है। तो डोंट अप्लाई फॉर्मूला, फॉर्मूला ना लगाएं ऑन डी ऑफ एक्स इफ इट नॉट कन्वर्टेड इनटू लीनियर फैक्टर, अगर वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। फिर करना क्या, मैथ्स में बड़ा सिंपल हल दिया, जिसके ऊपर पावर से 2 आ रही है ना 1 के अलावा, उसको पहले एक दफा पावर 1 में लिख देना, फिर इसको एक दफा पावर 2 में लिख देना, ठीक है। और जो लीनियर फैक्टर आ रहा है वो तो वैसे ही आ जाएगा। अब बाकी जितने ही फ्रैक्शन आने उनके ऊपर अल्फाबेट आ जाएंगे, ए बी, ये काम हो गया, ठीक हो गया। बस यही था केस 2, और इसमें से कोई नई चीज नहीं है। आए केस 3 को डिस्कस करें। केस 3 कैसा है, पहले तो वही स्टेप चेक करिए प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो 4.3 का क्वेश्चन 2 है, x को x से किया तो x क्यूब, नीचे पावर 3 है, ऊपर हाईएस्ट पावर x की 1 है, तो जब नीचे पावर ज्यादा है ऊपर कम है तो ये क्या करेगी, प्रॉपर। डन। If in improper fraction dfx contains such factor, उसमें अगर कोई ऐसा फैक्टर है on which formula can apply, फॉर्मूला लग सकता है, apply the formula। देख लें dfx में कोई फॉर्मूला लग रहा है, ये ना कहेगा सर यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, लिख कर बांध लें, आपके पूरे चैप्टर फॉर्मूला बस यही फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b, पहला फॉर्मूला। फिर होल वाले तो फॉर्मूले लगाने ही नहीं है, वो तो ज़हन में भी नहीं आता, ठीक है। a माइनस b वाला भी नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर में नहीं कन्वर्ट हो बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये ऐसा फैक्टर आ गया, ना यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ना कोई मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। जब ऐसा फैक्टर आ जाए ना, उसको लिखने का तरीका ये होता है, अब जितने फैक्टर आए ना उनको पहले हर फ्रैक्शन के नीचे अलग-अलग, अगर 2 फैक्टर आ रहे हैं तो दोनों को क्या करना है, अलग-अलग एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, डन। अब एक ऐसा फैक्टर आ गया जिस पर ना कॉमन आ रहा है ना कुछ, ना फॉर्मूला ना मिड टर्म ब्रेक, उसको लिखने का तरीका ये होता है उसके ऊपर अल्फाबेट को कि ऊपर 2 अल्फाबेट्स आ जाएंगे, पहले अल्फाबेट के साथ हमेशा x आएगा और ये दोनों अल्फाबेट्स ऐड होंगे, दोनों अल्फाबेट्स क्या होंगे, ऐड, और लीनियर फैक्टर के ऊपर हमेशा सिंगल अल्फाबेट। किसके ऊपर 2 अल्फाबेट्स ऐड करेंगे, जो ऐसा फैक्टर जिसको कहते हैं इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल का मतलब है ना फॉर्मूला लगे ना मिड टर्म ब्रेक हो, ठीक है जी। तो उसके ऊपर लिखने का ये तरीका, ये था केस नंबर 3। अब वही सवाल क्वेश्चन 8 है, पहला चेक वेदर द फ्रैक्शन इज प्रॉपर या इम्प्रॉपर, तो ये तो एक नजर ही आ रहा है प्रॉपर है। नेक्स्ट, if in improper fraction d of x contains such factor on which formula can apply, तो apply the formula। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, रिवाइज करें, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b, और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, तो लगा दें यहाँ फॉर्मूला लग रहा है। पहले फॉर्म बना लें, तैयार करें, x का होल का क्यूब और 1 का होल का क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, a प्लस b यानी x प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ऊपर की वैल्यू ऐसे। अब आप लोगों ने मुझ पर तीर चलानी है, इल्जाम लगाना है कि सर यहाँ क्यों फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने से ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। मैं फिर आपको कहूंगा ये देखिए लीनियर फैक्टर आ रहा है। जब होल स्क्वायर में जो फॉर्मूला लगाते थे ना वहां सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी। अगर एक ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसको फॉर्मूला अप्लाई करने से लीनियर फैक्टर एक भी आ रहा है ना तो वहां फॉर्मूला लगा दो, वहां फॉर्मूला लगा दो। होल स्क्वायर वाले में इसलिए नहीं हम फॉर्मूला अप्लाई करते क्योंकि वहां पर लीनियर फैक्टर एक भी नहीं आ रहा। तो जिस फॉर्मूले में लीनियर फैक्टर फॉर्मूला लगाने से लीनियर फैक्टर आ रहा है तो वहां उसको फॉर्मूले को ओपन कर दे। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने का फायदा ये होगा एक लीनियर फैक्टर आ रहा है ना तो शुक्र अदा करके उसको इस्तेमाल कर लो। इसका क्या करना है वो मैं बताता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पहला लीनियर फैक्टर उसको कैसे लिखें, ठीक है। अब जाके चेक कर ले ना इस पर फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। पहली और आखिरी वाली स्क्वायर बना रही है लेकिन मिड वाली वैल्यू सही नहीं आ रही। बेशक जाकर चेक कर लेगा, ना पता चले मुझे कमेंट में बता देगा और आपको बेशक कोई स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा। फिर ना इसको कोई मिड टर्म ब्रेक हो जाए चेक कर लेगा, ना फॉर्मूला ना मिड टर्म ब्रेक। तो जब जिस पर फॉर्मूला मिड टर्म ब्रेक नहीं होता उसको कहते हैं इररेड्यूसिबल फैक्टर। उसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपने फैक्टर लिखा, उसके ऊपर दो अल्फाबेट्स आएंगे ए के बाद बी और सी। पहले अल्फाबेट के साथ हमेशा एक्स और ये दोनों ऐड, ये फॉर्म कर लेंगे सब, ठीक है। तो ये थे सारे केस, केस 1 केस 2 केस 3। मेरा से लेक्चर ओवर है। सिर्फ मैं 4.1 में एक छोटी सी बात कर लूं, जब ये सारे केस मिक्स होकर आते हैं तो वहां अपने एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, वो आए डिस्कस करके लेक्चर ओवर करते हैं। अच्छा कोई केस नहीं है, सॉरी आप लोगों को लग रहा होगा क्या क्विक रिवीजन है 15 मिनट का लेक्चर चला गया, कोई नहीं लग जाता है, केस कोई नहीं है। अब ये ऐसी सिचुएशन जहां पर लीनियर फैक्टर भी है, जहां होल पावर भी है और अंदर इररेड्यूसिबल है, सबका मिक्सचर आ गया है, ठीक है। अब करेंगे क्या, कोई मुश्किल नहीं है। आपने ना 4.1 और 4.2 की तरतीब से चलना है। लीनियर फैक्टर है तो पहली फ्रैक्शन आ गई, ऊपर बाद में देखते हैं कैसे अल्फाबेट आएगा, छोड़ दे। पहले हमेशा नीचे डी ऑफ एक्स को ठिकाने देना है। अंदर जो पावर आ रही छोड़ दे, होल पावर क्या आ रही 2। जब होल पावर आती है तो तरीका क्या होता है, उसको पहले लिखेंगे एक दफा पावर 1 में और एक दफा पावर 2 में, बस यूं किया। आपने क्या किया, लीनियर फैक्टर आ गया। अब जब ये मिक्स हो गया, होल पावर वाला था 4.2 का कॉन्सेप्ट, फिर अंदर जो एक्स स्क्वायर इररेड्यूसिबल फैक्टर था वो 4.3 का था। पहले आप अप्लाई करेंगे 4.2 का केस, जिसमें होल पावर को पहले पावर 1 में लिखते हैं फिर पावर 2 में लिख दिया। नेक्स्ट है लीनियर फैक्टर है सिंगल अल्फाबेट, लेकिन ये ऐसा फैक्टर जो इररेड्यूसिबल है, ना फॉर्मूला ना मिड टर्म ब्रेक। तो इसके ऊपर लिखने का तरीका क्या, बी और सी लिखेंगे, पहले अल्फाबेट के साथ एक्स। ये भी एक ऐसा फैक्टर जो इररेड्यूसिबल है, तो इसके ऊपर लिखने का तरीका क्या होगा, डी और ई, ए बी सी डी ई, पहले अल्फाबेट के साथ एक्स और फिर ई। तो तरीका ये होगा जब 4.1 2 और 3 इकट्ठे आ जाए, लीनियर फैक्टर तो वैसे ही रहा। हाँ, जिसमें इररेड्यूसिबल फैक्टर और होल पावर, तो हमेशा पहले किसको सॉल्व करना है, होल पावर, क्योंकि तरतीब के लिहाज से नहीं याद है तो 4.2 कर, पहले 4.2 का रूल अप्लाई करेंगे, फिर 4.3 का। 2 का रूल क्या था, तो एक दफा पावर 1 फिर पावर 2, फिर उसके बाद 4.3 का रूल अप्लाई किया कि ऊपर कौन सा फैक्टर, अगर नीचे इररेड्यूसिबल फैक्टर है तो ऊपर लिखने का ये तरीका। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। माजरत अगर ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन जरूरत थी एक एक चीज को रिवाइज करने की।